बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर आज के दिन की, क्योंकि आज मंगल है। आज वो दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें होती हैं खान के साथ। लेकिन आज के दिन में ऐसा ट्विस्ट आया है कि पाकिस्तान की तारीख में 75, 76 जितने साल भी पाकिस्तान को बने हुए हो गया ना, इससे बड़ा ट्विस्ट और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा दोगलापन पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। इस सब की डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी ज़बान के, अपनी बात के पक्के निकले, तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मज़े की बात यह है कि बजट सेशन के दौरान भी, वैसे तो खैर हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घेरे में लेने के लिए, लूप में लेने के लिए, कौमी धारे में शामिल करने के लिए, उनकी 1.5 इंच की मस्जिद को ख़त्म करने के लिए, उनकी जो भी सो कॉल्ड रिजर्वेशंस हैं जिसके ऊपर वो इतना ज़्यादा शोर करते हैं, हुकूमत जो है उनको बार बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाती है। रिसेंटली बजट सेशन हुआ। बजट सेशन के बीच में भी शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन बेंचेस पर जा कर के ना सिर्फ उनसे हाथ मिलाए, उनसे मुसाफ़ा किया, उनसे अच्छी से हुस्न सलूक से पेश आए, जो कि एक अच्छे हुक्मरान की निशानी है। और फिर उसके बाद बात होते मुज़ाकरात तक उन्होंने उनको, मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो है शहबाज शरीफ साहब ने उनको पेशकश की। ये बात फिर से हुई, आज फिर हुई, लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब उन्होंने क्यों नहीं कोई ख़ास जवाब दिया? उसकी वजह यह है क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि डट के खड़ा है कप्तान, इसलिए नहीं करना चाहते कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं, अंदर कम पे टांग रही हैं, आंखों से अंधे हुए पड़े हैं, बकौल इनकी पार्टी के आंखों से अंधे हुए पड़े हैं। हालांकि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि ही इज़ फाइन, येस, जेल अपना आप दिखाती है, बीमारी आती है, आंख का भी मसला है, लेकिन इट इज़ बीन वेल टेकन केयर ऑफ, ही इज़ इन सेफ हैंड्स, डाइट का ख्याल रखा जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वगैरह के जो भी विजिट्स हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर नीड उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्यों करना चाहेंगे मुज़ाकरात, क्यों वो मेज़ पे बैठना चाहेंगे? क्योंकि उनका जो स्टाइल है, जो तर्ज़ सियासत है, जिसका अभी तक उनको बहुत ही नुकसान हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद उसी तर्ज़ सियासत ने जो भी इनको थोड़ा बहुत जो रखा हुआ है ना ज़िंदा सियासी तौर पर, वो इसी वजह से है। तो अगर बातचीत कर ली तो भाई ये तो उई माँ, ये तो क्या हो गया है, उई ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो फुल टाइम बेइज्जती प्रोग्राम हो गया। वैसे बेइज्जती इनको लोगों को फील नहीं होती है, लेकिन इस मामले में इनको हो जाएगी, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली एक 180 डिग्रीज का टर्न आ जाएगा ना कि ये क्या भाई, हम और मुज़ाकरात, ये कैसे भाई, क्योंकि वो तो इस काबिल नहीं समझते हुकूमत को। वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, और जनरल आसिम मुनीर साहब से भी किस लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं? क्योंकि खान अपनी वैल्यू बताना चाहता है कि ओ भाई यार, मतलब आर्मी चीफ से, और अब तो खैर वो फील्ड मार्शल बन गए, कि मैं इन्हीं से मुज़ाकरात करूँगा और जी इनको मैं किसी तरह राम कर लूँगा और फिर से जी मैं बूट पॉलिश करना शुरू कर दूँगा और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा कि मैं दोबारा मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। नहीं, बिल्ली को छीछड़े के ही ख्वाब आते हैं। मुतअद्दिद बार मैं इनको बता चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ कि ना जनरल आसिम मुनीर साहब इस मिजाज के मालिक हैं, ना इस टाइम की जो फ़ौज है वो इस फॉर्मूले में अब यकीन रखती है, जो फॉर्मूला फैज़ हमीद का या जनरल बाजवा का या पिछले कुछ जर्नलों का रहा है। दे डोंट बिलीव इन इट, दे हैव चेंज देयर स्ट्रैटेजी, दे हैव चेंज देयर फॉर्मूला। और अब अकेले तो मुज़ाकरात करने से रहे, दीवार के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन खैर जी, शहबाज शरीफ ने जो कहा उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, वो बार बार मुज़ाकरात का कह रहे हैं। द फ्लोर इज़ ओपन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करनी है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी है, ज़रूर आके कीजिए। लेकिन कहाँ करने वाले हैं? ये पढ़ी लिखी बातें होती हैं, समझदार सियासतदानों की बातें होती है, जिन लोग को, इंतशारियों को थोड़ी समझ में आती है। अब ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या है? मकसद तमहीद बांधने का ये है कि बातें इनकी करोड़ों की और दुकान है पकौड़ों की। बातें कितनी है जी, हमें हुकूमत नहीं मिलने देती, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नहीं मिलने देते, आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान को नहीं मिलने देते, ये हुकूमत नहीं मिलने देती। देखें, बेसिकली हुकूमत को तो कुछ नहीं समझते ना। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हमने करने हैं आर्मी चीफ से, यानी कि मुज़ाकरात उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से करने हैं, फ़ौज से करने हैं। तो जितनी भी सोबतें, जितनी भी मुश्किलात अपेरेंटली इमरान खान के ऊपर हैं, वो क्योंकि हुकूमत की, इनकी नज़र में पीटीआई का जो फॉर्मूला है, पीटीआई की जो सोच है कि हुकूमत तो होम्योपैथिक है,
हुकूमत तो डरपोक है, हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत तो पपट है, यही है ना इनका क्लेम, पपट है हुकूमत और असल मास्टर कौन है? असल मास्टर है जनरल आसिम मुनीर। तो लिहाजा जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। यानी खिलाफ क्या हो रहा है कि उसकी आंख ज़ाया हो रही है, जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रही है। इससे पहले मुतअद्दिद बार जब इमरान खान का मुंह खुला था, मतलब कि मीडिया के ऊपर उनकी बातें आ रही थी, तो वो बार बार यही कहते रहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। वहाँ से बात शुरू होते 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 एक टाइम पे तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी पे डाल देना सब कुछ, क्योंकि मेरे ऊपर तो गोली भी मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर चलाई गई थी। पता नहीं, रोज़ सुबह उठते थे और जो उनकी समझ में आता था वो आकर के वर्बल डायरिया मीडिया के ऊपर कर देते थे। अच्छा, वो सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन सीन ये है कि वो चीज़ें अब बाहर नहीं आ रही हैं। वो अब मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं हो रही है और अदालतों के जो पेशियाँ हैं वो उस तरीके से नहीं हो रही हैं, क्योंकि अदालतों के अंदर ये लोग दलाइल नहीं देते। और अगर किसी की कोई मुलाकात हो जाए, जैसे बैरिस्टर सैफ की अगर हो जाए, तो उनके ऊपर शकूक व शुबात उठा दिए जाते हैं, टाउट उनको कह दिया जाता है। अगर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो अगर ऑपोजिशन, यानी ऑपोजिशन इन द सेंस कि हुकूमत के किसी बंदे से, ज़्यादा उनकी तो ऑपोजिशन ही हुई ना, कि अगर वो किसी हुकूमती बेंचेस पर से किसी से मिल लें या कोई बात कर लें, हल्की सी भी कोई बात कर लें, तो उनके ऊपर भी टाउट होने का जो है वो इल्ज़ाम लग जाता है। सो सीन ये है कि ये बेसिकली जो मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलीमा खानम, इनकी जितनी बहनें इमरान खान की, वो ये समझती हैं कि उनका ये कहना है, असल में क्या है उनको भी पता है, उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान के साथ वो आसिम मुनीर साहब की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जी आसिम मुनीर साहब का खौफनाक प्लान, अच्छा जी क्या प्लान है जी? खौफनाक किस्म का खौफनाक प्लान ये है कि ये लोग कहते आए थे कि जी मुलाकातें नहीं होती, मुलाकातें नहीं होती। आज वो दिन था, आज थी मुलाकात। अब मुलाकात का इनको कन्वे किया गया कि कुछ सोर्सेज से ये खबरें आई हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर को बोला कि ठीक है जी, बुशरा बीबी से भी जिन्होंने मुलाकात करनी है वो उनकी मुलाकात हो जाती है, और इमरान खान से भी जिन्होंने मुलाकात करनी है वो हो सकती है। एक बहन की मुलाकात हो सकती है। बहन का क्या नाम है? बहन का नाम है जी नौरीन साहिबा। अब जैसे ही नौरीन साहिबा का नाम आया और मुलाकात की बात आई, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैं क्यों नहीं उस मुलाकात में, मेरा क्यों नहीं नाम आया? अब असल में सारा कुछ तो हो लाइमलाइट के लिए रहा है, हो खबरों के लिए रहा है, हो इसीलिए रहा है कि हर मंगल को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बना दी जाए। भाई की तो किसी को परवाह नहीं है। मुझे आप यकीन जाने, आज इमरान खान के साथ बड़ा ही हमदर्दी है, बड़ा ही अफसोस है कि बहनों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, अलीमा खान ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जी मेरा नाम नहीं है मुलाकात के अंदर। देखें, अगर आपको इतनी फिक्र हो कि आपका जो भाई है उसकी क्या हालत है, अगर आपको इतनी फिक्र हो कि आपका भाई जिंदा है, किस हालत में जिंदा है, किस 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 तरह के हालात में रह रहा है, आंख है नहीं है, कितना नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है, या जो भी उनके हालात है, जो भी उनका वर्जन है, आप तो जैसे भी आप लोगों को इजाजत दी जाए, बकौल आपके बयानिए कि जी मुलाकातें नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किलों से जी हाँ जी हमें पैगाम आया कि जी मुलाकात करानी है, लेकिन नहीं जी हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुलाकात होगी तो तीनों बहनों की होगी। तो भाई मैं तो डाउट करूंगी बहनों की इंटेंशन पे, मैं डाउट करूंगी कि भाई अगर आपका क्लेम ये रहा है कि पिछले इतने टाइम से मुलाकातें नहीं हो रही हैं, जितने भी टाइम से नहीं हो रही हैं, ठीक है, और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, तो जो भी आपको पहला मौका मुलाकात करने का मिलेगा, आप मौके पे चौका मारेंगे, आप जाएंगे, आप जाके देखेंगे क्या मुलाकात हुई। अब जी बड़ा खतरनाक प्लान, जिसका जो बिल है वो फौज के ऊपर, बेसिकली जनरल आसिम मुनीर के ऊपर फट रहा है। और क्यों फट रहा है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हुकूमत की तो कोई ताकत नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो फौज करा रही है, ठीक है, तो लिहाजा डायरेक्टली वो फौज के ऊपर ही जाते हैं। अब उसका ये सीन है कि ये कहते हैं खतरनाक प्लान क्या है, जो कि अलीमा खानम खुद आके बता रही है कि ये चाहते थे कि एक बहन की मुलाकात हो, एक बहन की मुलाकात होगी, वो बाहर आएगी, बाहर आके बातें करेगी और फिर उसके बाद हमारी मजीद 6 महीनों के लिए मुलाकातें बंद हो जाएगी। ओ भाईजान, मैं पहले भी आपको एक व्लॉग में बता चुकी हूँ कि अलीमा खान से मुलाकात करवाना या होना तो बहुत मुश्किल है, और उसका सिर्फ ये कह देना कि जी फौज ये नहीं चाहती, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत होगा। मैं बार बार एक ही चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ मुझे आके बताना पड़ता है। ओ भाई, मैं किस अल्फाज में और किस तरीके से, किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में, किस फ्रेंच में आकर के इनको बताऊँ कि जनरल आसिम मुनीर को रत्ती भर परवाह नहीं है इमरान खान की, ही इज़ ओवर डन एंड डस्टेड। ये हो गया, और जनरल आसिम मुनीर की गेम बहुत ऊपर चली गई है भाई, वो बहुत ऊपर अनटचेबल लेवल पे चली गई है। अब उनको ये खान वान ये वो ये सब इनको नहीं चाहिए, ना उनको रत्ती भर परवाह है। उल्टा प्राइम मिनिस्टर एंड जनरल आसिम मुनीर साहब
वो ये सोचते हैं और ये समझते हैं, जिसके लिए बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मुज़ाकरात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं कि भाई यार ये सियासत को एक तरफ करो, ये मारामारी एक तरफ करो, ये जो 36 के आंकड़े बनाए हुए हैं सब एक तरफ करो, सब मिलो और पाकिस्तान के हक के लिए बात करो, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी हैज समथिंग टू ऑफर और हर पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर करती है तो तभी तो एक गुलदस्ता बनेगा ना। जमहूरियत को तो सही हुस्न तभी भी नजर आएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। और यही वो रीज़न है, ये नहीं है कि जी कोई डर गया, कोई मर गया तो ये हो गया तो वो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब सीन ये है कि जब अलीमा खान ये कहती हैं कि जी बात मुलाकात जो है तीनों बहनों की होगी वरना किसी की नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्लान है बकौल अलीमा खान के तो ये चुप हो करके मुलाकात करती, नौरीन साहिबा जाती, मुलाकात करती, अपने भाई से बाहर आती, चुप रहती, किसी को कुछ ना बताती, हाँ बहनों को बता देती क्या हाल है, ठीक है, क्या बात हुई, ये वो, दैट्स इट। और उसको सियासी तौर पर उसकी, क्या बोल रही हूँ मैं, सियासी तौर पर उसकी तशहीर ना करती तो ऑटोमेटिकली अगर कहीं पर कोई ऐसा प्लान था या होना था तो ऑटोमेटिकली वो प्लान फ्लॉप हो जाता। लेकिन इशू ये है कि इनको तो चाहिए लाइमलाइट। इशू ये है कि बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बजट से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से के जो पैसे हैं उससे बाकायदा तौर पर ये जितने भी लोग 10, 15, 20 लोग आते हैं वो हुकूमत के पैसों से आते हैं, KPK की हुकूमत के पैसों से। और 11 रुकनी एक कमेटी बनाई हुई है, वो जो 11 रुकनी कमेटी है ना वो ये बैठ के टेक मार्क लगाती रहती है जेल के बाहर, ये बंदा आया, ये बंदा नहीं आया, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, ये सारी इनकी सूरत हाल है। और वही मैं कहती हूँ ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बातें ये हैं कि जी ओ हो हुकूमत खान से नहीं मिलने दे रही, फौज खान से मिलने नहीं दे रही, जब मिलने का मौका आया तो तब पतली गली से निकल ली है कि मुलाकात होगी तो जी सबकी होगी वरना नहीं होगी, वरना कोई नहीं मुलाकात करेगा। मतलब कि आप लोग मिलना ही नहीं चाहते, आप लोगों ने भाइयों को बहनों ने अकेला छोड़ दिया। भाइयों किधर गए, भाइयों बेचारे जेल में बैठे रहे अडयाला में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर मंगलवार सियासत खूब चमकाओ, क्योंकि मंगल के मंगल ही तो सियासत होनी है ना। और तीसरी चीज़ ये कि पार्टी के ऊपर अपनी एक धाक बिठा के रखो। और चौथी चीज़ ये कि सुहेल आफरीदी जो कि अलीमा खान साहिबा के बड़े ही फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके जितने भी अमालनामे हैं उनको बचा के और उनको खुफिया करके रखो। किसी तरह इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात ना पता चल जाए कि जी KPK में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ताकि कहीं सुहेल आफरीदी की जो आपको ख़तरा ना हो। क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तो अपोजिट ग्रुप है अलीमा खान का, और अली अमीन गंडापुर को हटाने के अंदर बहुत बड़ा हाथ है अलीमा खान का, एक हाथ उनका भी है, ये तो आप माने ना, एक हाथ तो उनका भी है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो इमरान खान की अपनी बहनें हैं, वो तो चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर आएंगे, तो इनकी सियासत, इनको जितनी लाइमलाइट सोशल मीडिया के ऊपर तो खैर बहुत ज़्यादा मिल रही है, और ये हम जैसे लोग जैसे व्लॉग्स भी करते हैं उसके ऊपर भी माशाल्लाह शाहकार और फरमुदाद इन हजरात के, इन साहिबा के इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें उन पर बात करनी पड़ती है। तो मामला यह है कि वो बंद हो जाएगा, और वो बंद हो जाएगा तो स्टारडम बंद हो जाएगा। थोड़े से फेम, थोड़ी सी स्टारडम, थोड़ी सी लाइमलाइट के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बिकॉज अगर ये लोग इतने इंटरेस्टेड होते तो इमरान खान से मुलाकात ज़रूर करते। अगर ये लोग इतने इंटरेस्टेड होते तो अदालतों के अंदर ये दलाइल देते रादर दैन कि ये इल्तबा की बात करते। अगर ये लोग इंटरेस्टेड होते तो ये बिल्कुल दलाइल देते रादर दैन कि ये वाले भोंडे बहाने करते कि जी क्योंकि इनकी तबीयतें ठीक नहीं हैं, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है, ख़राबी सेहत है इमरान खान की और उनकी बेगम की, तो लिहाजा उनको रिहा कर दें, उनको बरियत मिल जाए। ये इस तरह के हिले बहाने ना करते। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और जो एक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एटलीस्ट आज के दिन जो कि मुलाकात होनी थी और जो कि नहीं हुई, और जो कि अब जुमेरात को भी मुलाकात का दिन है क्योंकि मंगल को फैमिली मिलती है, थर्सडे को जो है वो पार्टी मेंबर्स या वकला वगैरह की मुलाकात होती है जो नहीं हुई, और उसको लेकर के अब ये जितना भी ह्यू एंड क्राई करे, आई डोंट थिंक सो इट रियली मैटर्स। बस आज की इस पूरी कार्रवाई से ये साबित हो गया कि इमरान खान की मुलाकातों पर रोक नहीं है। एक्चुअली ये लोग इंटेंशन ही नहीं रखते, ये लोग खुद इमरान खान से मिलना नहीं चाहते। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।